المعصومين المظلومين سر الله كل غالب ومدلو بكل طالب كرار الغير فرار صاحب ذوالفقار قسيم الجنة والنار وفاته خيبر خندق بدر حنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि परवरदिगार आलम बानी मंजिल इस मजलिस को कबूल फरमाए। हम तमाम का निज़ार ज़हरा की फरशदा पे हाजिरी को मालिक कबूल फरमाए। कोई गम ना देखो सिवाय हमें मजलूम करबला के। इस सजादार के दिल में जितना अली बसता हो तिकरम सलवार। اللهم صل على محمد وآل محمد. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैन मजालिस ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब सलवार। اللهم صل على محمد وآل محمد. अपनी मजलिसों को जीनत दो, जब भी मिलो मजलिस यानी तीन चार लोग हो जाएं तो उसको मजलिस कहते हैं। इज्तिमा उसी से मिला है, जमा है मजलिस इज्तिमा। मजलिस जब जमा हो, रसूल फरमाते हैं कि जब जमा हो अली का जिक्र करो, क्योंकि अली का जिक्र आदम ने किया तो आदम की तौबा कबूल हुई, अली का जिक्र आदम ने किया तो खैबर फतह हुआ। ज़ाते हैदर को कोई क्या जाने, या नबी जाने या खुदा जाने। अली से मोहब्बत कलील जन्नत, अली से मोहब्बत हलाली होने की दलील, अली से मोहब्बत चुनिंदा लोगों की खास सिफात, अली से मोहब्बत वो करेगा। रसूल ने फरमाया जिसकी विलादत में तहारत होगी वो अली से मोहब्बत करेगा। यानी हम सबको रसूल अकरम को बार बार फरमाते हैं, ये मुर्तज़ा फरमाते हैं कि प्राउड तकब्बुर जो है वो खुदा को पसंद नहीं है। किसी भी चीज़ में तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं, और अल्लाह खुद कह रहा है कि हम सूरह में आयत कुरान में कि हम मुतकब्बिरों को उनके तालीम के बालों समेत पेशानी समेत खींचेंगे। मैदान महशर में तालीम के बालों को पकड़ के पेशानी के साथ उन्हें घसीटा जाएगा। जो हुस्न पे, दौलत पे, शोहरत पे, औलाद पे, किसी भी चीज़ पे जो तकब्बुर करते हैं, जो कुछ हमारे पास है उसी का करम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اللهم صل على محمد وآل محمद. तकब्बुर के बजाय शुक्र करें, शुक्र करने की आदत डालें। लेकिन अली की मोहब्बत में अगर किसी का तकब्बुर आ जाए, अल्लाह अकबर, इसकी मिसाल भी है। फितरत ने तकब्बुर किया था, फितरत मलाइका का सरदार था, उसे थोड़ा सा तकब्बुर हुआ कि इतने मलाइका का मैं सरदार हूँ। खुदावंद करीम ने किताब नाज़िल किया, उसके पर जला दिए और उसे खराबे में फेंक दिया। यानी अल्लाह की बारगाह में उसने तकब्बुर किया कि मैं इतने बड़े मलाइका का सदर हूँ, सरदार हूँ। तकब्बुर की वजह से उसके पूरे पर खींच लिए गए। लेकिन जब करीम इब्ने करीम इमाम हुसैन की विलादत हुई, यही फितरत ने जिब्राइल से कहा कि मुझे लेके चलो, क्योंकि मैं सुनता हूँ कि करीम इब्ने करीम आए हैं। जब आया वो जो तकब्बुर किया था ना, वही आया। अब पूरा उसका जिस्म जो है गोश्त का लुत्रा है, कोई पर नहीं कि वो परवाज कर सके। इमाम हुसैन के झूले की लकड़ी से जब रसूल अकरम ने कहा शाह मेरे करीम के झूले से बस हो जा, अभी इमाम हुसैन का हाथ नहीं लगा, सिर्फ लकड़ी झूले में की लकड़ी की तासीर है कि उसको ताज़ा ऐसे पलाए और उसने जब पर तोड़े तो उसने फिर तकब्बुर करके कहा मन मिस्री मुझ जैसा कौन है कि मैं हुसैन का आजाद किया हुआ हूँ। अब पर नहीं चले, यानी क्या पता चलता है उसकी जात में, उसकी दी हुई नेमतों में, उसकी दी हुई खाने पीने आज़ाए बदन में अगर तकब्बुर करे, इबादतों में तकब्बुर करे, अपने आप पे तकब्बुर करे, दुनिया की नेमतों में तकब्बुर करे तो इताब आएगा। लेकिन 14 से दीवानवार मोहब्बत हुआ करता है, अगर इनकी मोहब्बत में तकब्बुर करे तो खुदा ने जिब्राइल के जो खुदा ने फितरत से पर नहीं जलाए। यानी अगर हम किसी बात पे फख्र कर सकते हैं तो वो एक बात है कि तूने हमें 14 का आशिक बनाया, तूने हमें अली वाला बनाया। अली की मोहब्बत में अगर कोई जमीन पे फख्र करेगा, अल्लाह मलाइका के दरमियान फख्र करेगा। अहले बैत में आज़ादार दरूद भेजते हैं, अहले बैत में अल्लाह दरूद भेजता है। यानी 14 इस कदर 14 मंजूर नजर खुदा के कि इनकी मोहब्बत में इंसान बन जाता है, बल्कि मलाइका से अफजल। जब ये फर्शेज़ा पे लोग चल के आते हैं, जितने दूर से आए उतना सवाब ज्यादा है। जब चलने के लिए घर से निकलते हैं ना तो फरिश्तों के साथ आते हैं। एक ज़ियारत हुसैन, एक मजलिस हुसैन, हमारे हम सफर फरिश्ते होते हैं। बहुत बड़ी बरकत है। अली से मोहब्बत करें। अली का मोहब्बत है तो इबादतें कबूल है। अगर अली की मोहब्बत नहीं तो हज
मुकद्दर का चक्कर है। अली की मोहब्बत नहीं तो सर पटकते रहो, इबादतें कबूल नहीं होगी। रसूल अकरम की ज़िंदगी में आके पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने कहा अल-नज़्रु अला अली इब्न अबी तालिब इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अगर अली न रहे तो किसको देखे? कहा ज़िक्र अली होनी इबादत। जब अली नहीं रहे, अली का जिक्र करो। अरे हैदरी या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं क्या बयान करूं कि अली क्या है? इसकी मिसाल एक कुरान से एक और नबी के वाक़े से दे दूं कि अली का जिक्र कितना अजीज है और अली कितना अजीज है मलाइका को और खुद खुदा को। यूसुफ के जिक्र को कुरान ने यूसुफ के हुस्न को हाईलाइट किया ना। आप सुनते हैं, अच्छा बच्चा है तो ये कहते क्या खूबसूरत है, यूसुफ नाम रखो। यानी यूसुफ का किसी एक माल बाजार में आया तो खरीदार बने। अली का हुस्न ये है कि बिस्तर पे वो खरीदार हो गया। और करें, यूसुफ बाजार में आए और बिक गए, लेकिन ये बिस्तर पे है और नफ्स का खरीदार खुदा हो गया। आए, अली का चेहरा देखना इबादत है। अब जिक्र और चेहरा, अली का चेहरा एक मरतबा का वाक़या है कि चुमकियों का जो सबसे ज्यादा बड़ा लश्कर जो था कायनात में, कौन से नबी को अल्लाह ने सल्तनत अता की थी? सुलेमान नबी। सुलेमान नबी की सल्तनत ऐसी है, अगर कोई सुलेमान नबी के किस्सा जिस अम्बिया सीरत अम्बिया में, क़ससुल अम्बिया में, कुरान में अगर पढ़ लेना कोई तो उसे बड़ा मजा आएगा। और आखिर ऐसे वाक़यात उसमें है, गालिन बिछी हुई है, गालिन में सारे बैठे हुए हैं, 3000 साथ में उनके नौकर चाकर पकाने वाले, सारे कुछ गालिन के ऊपर कितनी बड़ी गालिन होगी पता नहीं, और वो उड़ रही है। बहुत से ऐसे वाक़ये सुलेमान नबी के मिले। एक मरतबा जैसे जैसे वो उनकी गालिन उड़ रही थी तो चुमकियों के सरदार ने, जिसको शामून कहते हैं, शामून ने कहा जल्दी करो, ऐसा ना हो कि लश्कर बहुत बड़ा है तुम्हें कुचल न डाले। आवाज सुन के सुलेमान नबी को चलिंद बलिंद गली की आवाज आई थी। उन्होंने सुन लिया लश्कर और उतारो नीचे, ये चिमटी क्या कह रही है, और मर्तबा से उठा के अपने हाथ पे रख दिया। हाथ पे रखने के बाद जसारत को देखिए, हाथ पे रखने के बाद कहा बता और अफजल है? तो कहा, चिमटी ने कहा कि मैं अफजल हूँ इस वक्त क्योंकि मैं नबी के हाथ पे हूँ। तो अच्छा, तू ये कह रही थी कि हमारे जाने से तेरी फौज छूट ली जाएगी और नमाज का वक्त खत्म हो जाएगा। हाँ, इतना बड़ा लश्कर है, देखने ठहर जाएंगी, मैं सरदार हूँ, मैं लीड करता हूँ, मैं इन तमाम की जिम्मेदारी मेरे कानों पे। इसलिए मैंने कहा न दब जाए न नमाज खजा हो, चलो छोड़ो सुलेमान के लश्कर को, अंदर बिलो में चलो। एक यही लम्हा था। एक और वाक़या है, सलमान फारसी बताते हैं, अली इब्न अबी तालिब सब सहाबा को जिसमें सलमान भी जा रहे हैं, वही मैदान है, वही चिमटियों का बहुत बड़ा वहाँ पे बिल है। एक मरतबा चिमटी की आवाज आई, निकलो, अगर ये न देखा तो तुमने कुछ न देखा। वो जा रहा है जिसके कदमों पे हुस्न यूसुफ कुर्बान है, जिसका चेहरा देखना इबादत है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वाले या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। पता चला कि अली का चेहरा देखने के लिए उन लोग अब वही शाम ये नहीं कह रहा है कि नमाज का वक्त हो जाएगा, ये नहीं कह रहा है आओ निकलो, अगर ये ना देखे तो इबादत के उज़्मा से महरूम हो जाएंगे। नबी ने जिसके चेहरे को देखकर इबादत कहा वो सिर्फ अली का चेहरा है, अली का जिक्र इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अली अल्लाह के घर में आता है, अली अल्लाह के घर से जाता है। अली ने छुप छुप के मदद हर नबी की थी। मुश्किल में अगर कोई मुश्किल कुशा है तो वो अली है और औलाद अली है। खुदा ने इनको मुश्किल कुशा बनाया और किसी को मुश्किल जो हैदराबादी शायर ने किताब दिया गया था सफ़ाए हरम, शायरी सफ़ाए हरम। आज अल्लामा राइटर जावेद मखसूस साहब के कुछ अजब जुमले हैं जो लिखे हैं कि मेरा मौला जो ना होता तो कहाँ होती हयात, किस तरह नूह की कश्ती को सहारा मिलता, और सा दौर है वो जो नहीं मोहताज अली, हक़ को मुश्किल जो किसी दौर में दरपेश हुई। अम्बिया ने ये सदा दी कि मसीहा आओ, ज़र्रे ज़र्रे ने पुकारा है कि मौला आओ। वो अली थामे हुए हैं जो नज़्मे आलम, जिसकी इमदाद तलब करते हैं आदम खातम। ऐसा बंदा के जिसे मालिक व मुख्तार कहे, जिसने बंदों को दिया और खरीदा रब से, काम सब जिसकी मशीयत से चला करते हैं, अम्बिया जिसके वसीले से दुआ करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। निखरते नारे अली दिल में बसा रखी है, जिंदगी हमने खुराफत से बचा रखी है। हमने जब उनके तबस्सुम की तरफ देखा है, उसमें कुछ सिमटी हुई कर बोल बना रखी है। ना खब्र में सवाल व हिसाब का डर, साथ खब्र में खाके शिफा रखी है। मौला कायनात की मोहब्बत ईमान है। बस एक जुमला, दुनिया में सब एक दूसरे के साथ आने वाले हैं, लेकिन जो चाहता है वो आएगा मुश्किल में, लेकिन मैदान महशर में वो, क्योंकि इसीलिए कहा सूरह हमद को वाजिब रखा कि सूरह हमद मौला की शान बताता है। सूरह हमद गदीरी रास्ता दिखाता है। सूरह हमद मालिक बताता है कि किसी भी चीज से कोई मिल्कियत है तो उसका मालिक होता है। जमीन और आसमान का मालिक इस वक्त इमाम ज़माना है, लेकिन सूरह हमद नमाज में वाजिब रख के बताया कि मालिक यौमिद्दीन के मैदान महशर में सबके अमालों का हिसाब अल्लाह के पास रहेगा, लेकिन हाकिम यौमिद्दीन अली इब्न अबी तालिब है, यानी मीज़ान पे अली है, बरज़ख पे अली है, पुल सिरात पे अली है, और कौसर पे अली है, परवान अली के देने वाले अली है, लिवाए हमद के नीचे अली है, और परचम अली के हाथ में। हर जगह अल्लाह ने अली को रख के बताया कि मालिक यौमिद्दीन, और कहा मीज़ान अली, तेरा एक नाम मीज़ान है। मीज़ान के माने तराजू के होते हैं, यानी जिसके नामे अमाल जो खुद तोले वो हाथ, यदुल्लाही हाथ, वो ऐनुल्लाही हाथ। जब जाएंगे ना चाहने वाले जब जाएंगे उनका अलग मंजिल, और दुआ मांगना, हर मजलिस में दुआ मांगना, बिलखुसूस पहला अशर क़यामत को होता है। मालिक बार बार रोज़े पे बुला, और बुलाने के बाद जब चले जाएं दुआ मांगना। हमें भी पूरे फिजा उम्मे यमान खास कनीज़ों जैसी हमारी भी मिट्टी थोड़ी उन जैसी हो जाए, पलीदा हो जाए मिट्टी। दुआ मांगना, जरूर दुआ मांग के आना। मैदान महशर ले जाएंगे, 73 मुसलमानों के फिरके होंगे, हर एक वहाँ पर जैसे आप देखे होंगे उस तरह वहाँ पे चक्कों जैसे होंगे, उसी तरह वहाँ पे दर्जे होंगे। पहले पे नमाज रोजा वगैरह ये वो होगा, दूसरे पे मानदेन शोहर के सारे हुकूक होंगे। वहाँ तक सारे मुसलमान गिरते पड़ते चले जाएंगे। आखिरी चक्कों पे होगा जहाँ देखेंगे क्या नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। जैसे ही चेहरे उठेंगे नमाजियों के, एक मर्तबा घबरा के सर नीचे झुका देंगे, इसलिए कि आखिरी मंजिल पर खुदा ने अली को रख के बताया नमाज सब पढ़ सकते हैं, रोजा सब रख सकते हैं। माँ बाप के कितने हिंदू है जो माँ बाप के इताअत गुजार हैं, कितने सुन्नी है जो माँ बाप के इताअत गुजार है। मोमिनीन का तो लेवल हर चीज में आगे होना चाहिए। खुदा बता रहा है ये सब चीजें बाद में काम आएगी, पहले अली की विलायत काम आएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सारी इबादतें करने के बाद अगर अली की विलायत नहीं, इससे शायद को क्या कहते करते हैं सूरह सजदा, सच्चा खाना है अली, मुड़ मुड़ के देखते हैं कोई लेता ना हो, गर्दन फिर जाती, नमाज पढ़ते अली तो दिल में नहीं है, कुरान पढ़ के परेशानी हाल है क्योंकि अली दिल में नहीं है। लेकिन वहाँ पे ऐसा होगा शर्म से पसीना पसीना हो जाएंगे मुसलमान, नमाज पढ़ने के बावजूद, हाजी होने के बावजूद। अली की मोहब्बत क्या मोहब्बत है। अली वालों को जहाँ भी देखो उनके चेहरे पे एक मिठास होती है, अली पर उनके चेहरे पे एक मिठास रहता है। खुदा करीम वहाँ जाएंगे, जो अली का जिक्र सुनते हैं, जो अली करते हैं, उनको इसलिए कहा यानी तेरी मोहब्बत ज़रीफ़ों को जवान बना देती है। मैदान महशर में कोई अली वाला ज़रीफ़ नहीं होगा, बल्कि जवान और खूबसूरत होगा, क्योंकि अली की मोहब्बत जवान कर देती है। और अली का बुग़्ज़, जवान भी अगर कोई मरे वो बूढ़ा हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि दिल में जो बुग़्ज़ है उनके चेहरे झुक जाएंगे और उनके पसीना पसीना हो जाएगा। क्या होगा अब, क्या होगा, कैसे जाएंगे, क्या मुँह लेके जाएंगे वहाँ। अली को कभी माना ही नहीं, अली को कभी सोचा ही नहीं, अली किया ही नहीं। जन्नत अली में रहे, या अली अंत खसीरुल जन्नत वन नार। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। के साथ दिल बोला हैदर अली अली अली। अपनी अपनी हाजरे पाने के लिए नारे हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली जबान के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला। मीज़ान में तोला अली मौला अली मौला। बड़े डंडे उमर बोला अली मौला अली मौला। हरामी है तो नहीं बोला अली मौला अली मौला। हलाली है तो फिर बोला अली मौला अली मौला। नारे सलवार
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए कहा मालिक यौमिद्दीन अली की जजमेंट का दिन है। मालिक यौमिद्दीन अली है। अनअमता अलैहिम, जिन पे नेमतें नाज़िल की, गदीर में बुलंद करके अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। यही सूरह हमद में नेमतों के तमाम होने का रास्ता है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, उनका रास्ता जो अहले बैत से बहुत सारे वो रास्ते पे नहीं। हम नमाज में रोज दुआ करते हैं, अल्लाह हमको अहले बैत के रास्ते पे चला, उनकी मोहब्बत के रास्ते पे, उनके ईसार के रास्ते पे, उनकी कुर्बानी के रास्ते पे हमें चला, और गैरिल मग़ज़ूबि उनके रास्ते पे ना चला जो दुश्मन है। बस मसाइल पे आने से पहले एक छोटा सा आपको हिंट देना चाहती हूँ, जो इससे इल्म लेने के लिए मजलिस में आते हैं। मोहब्बत अली की और किरदार किसी और का ऐसा ना करें अजीजम, अपने नफ्स पे जुल्म हम ही कर रहे हैं। जिनकी मोहब्बत में जिंदगी मिली है उनके नक्शे कदम पे चले, इसीलिए सिराते मुस्तकीम यानी अली वाला रास्ता। अली बांट के खुश होते हैं, ये किसी अली वाले हैं जमा करके खुश होते हैं। अली एक रिकाब से दूसरी रिकाब में खुदा खत्म कर देते हैं। हम कैसे अली वाले महीने में खुदा नहीं खत्म करते। अली यतीमों को अपने गोद में बिठा के खिलाते हैं। हम कैसे अली वाले हम खानदान के यतीमों को भी नहीं देते। अली मिट्टी पे बैठना पसंद करते हैं, हम कैसे अली वाले हमें बुलंदी पे बैठना पसंद है। अली आखिर करीब, इतने करीब है अली कि मैं क्या बयान करूं, दुश्मन के लिए भी शरबत रख रहे हैं, खुद दूध नहीं पी रहे हैं, शरबत रख रहे हैं। और मैदान महशर अली की हुकूमत इंशाअल्लाह हर चाहने वाला वहाँ पाएगा अपना अपना अज्र। तमाम अली वालों की एक जैसी कैटेगरी नहीं रहेगी, एक सलमान की अलग रहेगी, अबू सलमान जैसा बुजुर्ग नहीं बन सके। फिजा और उम्मे यमन के अलग दर्जे रहेंगे। जितने दर्जे, जैसी जैसी मशक्क़तें होंगी, मेहनतें होंगी, वैसे वैसे दर्जे अली की मोहब्बत के समारात हमें मिलेंगे। आज अली जंग में जो अली बन के उभरा, 13 बरस में जिसने ऐसी जंग की कि तारीख शजर हो गई। 13 बरस का बच्चा जिसके बदन पर ज़िरा भी नहीं आती, वो ऐसा बच्चा। अज़ादारों आज उस मगर ये मंदिर जब पहले करनी थी बीबी कहलावे के बाजू में, बहुत साल हो गए, जो नए जने हैं उनको नहीं मालूम मौजिज़ा। आज मेरा दिल है कि मैं सुनाऊँ रियल मौजिज़ा, जो मिंबर पे मैं थी और खालम्मा के घर भी वही बच्ची थी, ये बच्ची थी शालिबत, ये बच्ची जो 6-7 साल की उस वक्त का वाक़या है। मैं कभी वो ऐसा और हम मसाइल पढ़ रहे थे, वो मैं एक छोटी बेहोश हुई। सबने पूछा क्या हुआ, तो कहा कोई सफ़ेद लिबास वाली बीवी अज़ाखाने में जाती है नजर आई। कौन है सफ़ेद लिबास वाली, सिवाय उम्मे तलवा के। हमारे बच्चों को पालती है तो बड़े अरमान से पालती है। हर माँ अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से पालती है, लेकिन एक बेवा माँ कमाए भी हो, खिदमत भी करे हो, खिलाए भी हो, कोई नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। और हसरत ज्यादा होती है कि ये बच्चा जल्दी बड़ा हो जाए, मैं दुल्हन भी अकेला हूँ, मेरा उजड़ा हुआ घर आबाद हो जाए, ये बेवा माँ की तमन्ना होती है। जैसे जैसे कासिम बढ़ते रहे ना, माँ की हसरतें और परवान चढ़ती रही। अज़ादारा ने मजबूत करबला के मैदान में आज वो दिन है, 7 मुहर्रम पानी बंद हो गया है, अली हज़रत सर पटक रहे हैं, अलग की सदाएं आ रही है। अज़ादारा 10 मुहर्रम बेवा माँ ने अपने बच्चे को कहा तुम जल्दी जाना और शुक्र हो गया ना, मेरा सर फख्र से बुलंद रहे। ऐ कासिम इल्जाम लगती थी दुनिया को लड़ना नहीं आता, बेटा इसी जंग करना कि ज़माने को पता चल जाए। अज़ादारा कासिम बंदी इस मर्तबा चचा के पास आए। चचा हर वक्त ये कहते हैं बेटा मैं तुझे मरने की इजाज़त नहीं दूंगा, तू मुझ में, मैं तुझमें अपने भाई की शक्ति को देखता हूँ। अज़ादारों कई मर्तबा गए और कई मर्तबा आए, तो माँ ने कहा बेटा इससे बड़ी बदनसीबी है कि क़यामत का दिन तक मुझे इजाज़त नहीं मिल रही। आप मेरे लाल ताबीज़ खोल दे जो बाबा ने बंदी थी। एक कासिम के नाम था, कासिम ने बड़ा कहा बेटा अपनी जान प्यारी न करना, अपने चचा पर कुर्बान कर देना। एक कत्ल मौला हुसैन के नाम था, अपने यतीम का हाथ थामे फरमाई। जैसे ही उन्हें फरमान को आता हुआ देखा, मेरे मौला हुसैन उनके पैर गए और कहने लगे भाभी मैं तुम्हें माँ समझता हूँ, मुझे बुला लिया। देखो आपके भाई का कदर। अज़ादारों आज मैं
गुर्बत है, आलम तन्हाई है, आलम दुश्मनी है। भाई ने भाई के खत को लिया, आंखों से लगाया, होठों से छुआ, सीने पे रखा और खत खोल के पढ़ा, रोते हुए कहा कासिम जाओ खुदा हाफिज। अज़ादारों, अरब का दस्तूर था, अगर किसी जवान नौखेज जवान के सर पे सीना बांध दिया जाए और उसे मैदान में भेजा जाए तो दुश्मन जंग नहीं करते, सेने की लड़ाइयों छोड़ देते। अज़ादारा ने मजलूम करबला एक माँ की हसरत है जो अज़ाखाने में सजी हुई है। आज अगर कोई करबला जाता है, जो गए हैं जाते हैं, आज भी हुजूर उरूसी वहाँ पर है और चाहने वाले मेहंदी लगाते हैं, वहाँ सेहरा लेके आते रखते हैं, चुनी रखते हैं। अरे मेरा माँ की तमन्नाएं पूरी नहीं हुई। अज़ादारों, कासिम को यूं छुएगी। अमीर कासिम, छोटा सा मुंह, नफीस शहजादा, माँ के हाथ से खाना माँ खिलाती। अब चचा अब्बास ने उठाया और जीन पे बिठाया, मैदान में आए दस पड़ा। जाते वक्त अब्बास ने जुला कहा, बेटा अगर तुम्हें मुश्किल आए तो मैं तुम्हें यहाँ से पूछूंगा, मेरी आवाज़ सुन लेना। अज़ादारों, मैदान में आ गया हसन कला, आयशा रानी के मैदान में कासिम ने कहा, सुन ले पिछले साल ये शुजा मेरा, मेरे दादा है अली, मेरे दादा है अली और हसन है बाबा। आज ईशान से मैदान में करूंगा हमला, नाम कासिम भी सुनेगी तो बहल जाएगी। अरे करबला में तेरी नस्लें हमला पे हमले किए। अज़ादारों, मालूम पिछले साल ने कहा, अरज़ा शामी तू आओ, इस बच्चे का काम तमाम कर दे। अरज़ा शामी ने देखा, कहा ये छोटा सा बच्चा है, इसी मुकाबले में मेरे साथ में पहले जाएंगे। पहला बेचारा हसन बेलाल ने ऐसा हमला किया, पहला बेटा शामी का वासिल जहन्नुम हुआ, दूसरा तीसरा, जब सातवां बेटा वासिल जहन्नुम हुआ, गुस्से में फिटराया हुआ, लगीम शरीफ आया, अब्बास की आवाज़ आई, बेटा कासिम तुम भूखे प्यासे हो, तुम छोटे हो, वो लगीम शरीफ है, वो खा पी के आया है। बेटा अपने घोड़े को पीछे किसी को लेके जाओ और तेजी से सामने आओ, और जब वो मुकाबले पे आ तस्मा पे बैठ जाओ और जैसे मैं कहता जाऊं वैसे बात करते जाओ। अज़ादारों, कासिम का कान मौला अब्बास की आवाज़ की तरफ था।
हाथ पे पानी रखे ऊपर आवाज में करें अस्सलाम अलैकुम हुसैन वाला इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाब हुसैन लहुमा जिल वली कल फरज